हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल नॉलेज। सोचिए, एक दिन आप ऑफिस जा रहे हो, कॉफ़ी हाथ में है और आपको लग रहा है मेरा फ्यूचर सिक्योर है। और अचानक बॉस के कैबिन से बुलावा आता है, ग्रैंट वी नीड टू टॉक। उसके बाद सिर्फ एक लाइन बॉस ने बोला, मैं तुझे जॉब से निकाल रहा हूँ। और बस उस मोमेंट में ग्रैंट की दुनिया पूरी हिल गई। 10 साल का करियर और स्टडी इनकम खत्म, ईएमआई और एक छोटी फैमिली थी। एक सेकंड में सब कुछ जीरो हो गया और वो सोचता है अब क्या करूं, मेरे पास सेविंग भी नहीं है, बिल्स भरने के लिए पैसे भी नहीं है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। पर वही मोमेंट था जब ग्रैंड ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन किया। मैं अपने लिए काम करता रहा पर कभी अपने पैसों को मेरे लिए काम करना नहीं सिखाया। उस दिन ग्रैंट ने डिसाइड किया मैं अपना फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करूंगा। नया जॉब ढूंढने के बजाय उसने अपनी सोच बदली। उसने सोचा क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पैसे मेरे लिए काम करे, चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ। और वहीं से शुरू होती है एक जर्नी गरीब से फाइनेंशियल फ्री होने तक। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है जो हर मिडिल क्लास वाले को रिलेट कर सकती है। क्योंकि हम सब ग्रैंट जैसे ही है, जॉब करते हैं, बिल्स भरते हैं और फ्यूचर का टेंशन लेते रहते हैं, पर पैसा हमारे लिए कभी काम नहीं करता है। अब सवाल उठता है, ग्रैंट ने ऐसा क्या किया जिससे उसका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा? कैसे एक सिंपल फार्मूला ने उसके $1 को $10 में बदल दिया, बिना मैजिक के, बिना किसी लक के? और आप भी उस मैजिक को और उस लक को कैसे यूज कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में? देखिए, प्रॉब्लम सिंपल थी, पैसा कम था और एक्सपेंसेस ज्यादा थी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही थी, बिल्स का प्रेशर भी अलग था। हर महीने लगता था इस बार कुछ बचा लूंगा, लेकिन हर बार सैलरी के साथ सेविंग का प्लान भी चला जाता था। उसको एक सोल्यूशन मिला। उसने एक कॉन्सेप्ट समझा, कंपाउंडिंग का मैजिक, एक ऐसा प्रिंसिपल जो टाइम के साथ पैसा एक्सपोनेंशियल बनाता जाता है, जिसने ग्रैंट को गरीब से मिलियनियर बनाया और आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जा सकता है। आगे आप जानोगे ग्रैंट का 7 स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान क्या था, कैसे उसने अपने पैसे को मल्टीप्लाई किए और कैसे उसने हर डिसीजन को कंपाउंडिंग इफेक्ट में बदला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक स्मॉल कॉन्सेप्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आप भी अपनी सैलरी से थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं कैसे ग्रैंट ने अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल को एक स्टेप बाय स्टेप फ्रीडम प्लान में बदला। लेसन नंबर 1, ग्रैंट जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ग्रैंट ने जॉब नहीं छोड़ी थी, जॉब ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी लाइफ में एक नया रूल लिखा, अब मैं अपना पैसे मेरे लिए काम करवाऊंगा। पर सवाल था कैसे? उसने शुरू किया स्मॉल स्टेप से। एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, मैं फ्री होना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फ्री। और यहाँ से शुरू हुआ ग्रैंट का 7 स्टेज फ्रीडम जर्नी। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक स्विच नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। ये एक लैडर है जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। हर स्टेज में नया लेसन, नया स्ट्रगल और नए विन आते जाते हैं। स्टेज 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ ग्रैंट बिल्कुल हमारे जैसे था। सैलरी आती थी और पूरा पैसे उड़ा देता था, फिर सेविंग भी कुछ बचता नहीं था और क्रेडिट कार्ड का बिल अलग टेंशन देता था। मतलब पैसा कमाने के बाद भी पैसा नहीं था। और ये स्टेज सबके लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ग्रैंट ने रियलाइजेशन किया, जब तक मैं खुद अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करूंगा, पैसा मुझे कंट्रोल करेगा। स्टेज 2, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब उसने एक छोटा स्टेप लिया, बजट बनाऊंगा, हर रुपये का रिकॉर्ड रखूंगा, अननेसेसरी खर्चे को कट कर लूंगा। जैसे कॉफी शॉप में 300 रुपया डेली स्पेंड करता था, उसकी जगह वो घर पे ही बनाकर पी लेता था और 6 महीने में 15,000 बचा लिया और वहीं से उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टेज 3, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ग्रैंट ने सीखा इमरजेंसी फंड बनाना सबसे जरूरी है। 6 महीने का एक्सपेंस बैंक में रखा, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अब वो जॉब लॉस से नहीं डरता था। पहली बार लाइफ में उससे लगा मैं पैसों का गुलाम नहीं, ओनर हूँ। स्टेज 4, फाइनेंशियल ग्रोथ। अब उसने सोचा जो पैसा बच गया उसे मल्टीप्लाई कैसे करूँ। उसने इन्वेस्टिंग शुरू की, पहले इंडेक्स फंड में, फिर म्यूचुअल फंड में। SIP करना स्टार्ट किया, हर महीने 5,000 रुपया। 1 साल में कंपाउंडिंग ने मैजिक दिखाया। 5 साल मंथली इन्वेस्टमेंट से 5 साल में 4 लाख का कॉर्पस बन गया। और उसने रियलाइजिंग किया, wealth is not built by time in the market, it is built by the time in the market. Stage 5, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब वो स्टेज आई जहाँ ग्रैंट का पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस बराबर था। मतलब अगर वो 1 साल काम ना करे तो भी उसका इन्वेस्टमेंट उसके बिल्स भर सकता है। यहाँ उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लाइन लिखी, फाइनेंशियल फ्रीडम डजंट मीन क्विटिंग वर्क, इट मीन्स हैविंग द चॉइस टू वर्क और नॉट। स्टेज 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ग्रैंट ने अपना सेकंड इनकम सोर्स बनाया, एक छोटा साइड बिजनेस और रेंटल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी। अब उसके पास 3 इनकम स्ट्रीम्स थी, सैलरी, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम बिजनेस के थ्रू आता था। वो खुद के लिए काम करता था पर पैसा भी उसके लिए काम करता था। और यही होती है फ्रीडम, जब टाइम और पैसा दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो। स्टेज 7 फाइनेंशियल एबंडेंस। यहाँ ग्रैंड ने समझा पैसा बनाने का अल्टीमेट गोल मोर मनी नहीं होता बल्कि पीस ऑफ माइंड होता है। उसने अपने पैसे का एक हिस्सा चैरिटी में दिया, अपने फैमिली के लिए फंड बनाया और बाकी पैसा इन्वेस्ट करता रहा लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो मोटिवेशन जैसा लगता है, पर क्या सच में कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है? चलो अब समझते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का रियल पावर डाटा के साथ। अगर आप अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और कमेंट करो फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, कंपाउंडिंग एग्जाम्पल दिखने वाला हूँ। अब चलो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है और कैसे एक छोटी सेविंग्स फ्यूचर में मैसिव वेल्थ में बदल सकती है। लेसन नंबर 1, द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, रियल मैजिक ऑफ मनी। ग्रांट ने एक दिन अपने मेंटर से पूछा, सर पैसा कब मल्टीप्लाई होता है? मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ पर ग्रोथ स्लो हो रही है। मेंटर मुस्कुराए और बोले, ग्रांट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चीज है जो पहले बोरिंग लगती है और बाद में लाइफ चेंजिंग बन जाती है। सोच के देखो, अगर आज तुम 10,000 इन्वेस्ट करो और वो 12% एनुअल रिटर्न से बढ़े तो 10 साल बाद वो बनेगा 31,000 रुपीज। पर अगर वही 10,000 तुम 30 साल तक कंपाउंडिंग होने देते हो तो वो 3 लाख से ज्यादा होगा। यानी पैसा नहीं बढ़ता, टाइम पैसा बढ़ाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं राहुल और अमन का। राहुल ने 25 साल की एज में SIP शुरू की 5,000 रुपया पर महीना, और अमन ने सोचा बाद में स्टार्ट कर लूंगा और 10 साल डिले कर दिया। 35 साल की एज में दोनों के पोर्टफोलियो कंपेयर किए। राहुल हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया 35 साल की उम्र में। राहुल 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया 35 ईयर्स तक और उसको रिटर्न 12% के हिसाब से उसका कॉर्पस हुआ 1.7 करोड़। और अमन ने 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया 25 साल के लिए, उसका भी 12% एनुअल रिटर्न और उसको मिला 74 लाख। यानी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम रिटर्न, पर राहुल ने 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया सिर्फ जल्दी स्टार्ट करने के वजह से। ये होता है कंपाउंडिंग का रियल मैजिक, छोटी शुरुआत बड़ा इम्पैक्ट। लेसन नंबर 2, ग्रांट रियलाइजेशन, टाइम इज द रियल मल्टीप्लायर। ग्रांट ने रियलाइज किया कंपाउंडिंग में पैसा नहीं, पेशेंस मैटर करता है। तुम जितना ज्यादा टाइम पैसों को बढ़ाने के दोगे वो उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए काम करेगा। वॉरेन बफेट सर ने भी कहा था, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट। तो ग्रांट ने रूल लिखा, मैं कभी अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी विथड्रॉ नहीं करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। लेसन नंबर 3, थिंकिंग मॉडल, वैल्यूइंग टाइम ओवर मनी। अब यहाँ ग्रांट ने अपनी सोच बदली। पहले वो पैसे को एक गोल समझता था, अब वो पैसे को टूल समझने लगा। उसने टाइम को वैल्यू करना सीखा। उसने एक छोटी ट्रिक बनाई, हर महीने खर्चे को टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे अगर तुम्हारा सैलरी 500 रुपया पर आवर है और तुम 5,000 का फोन कवर ले रहे हो, मतलब तुमने 10 घंटे काम किया सिर्फ एक कवर के लिए। ग्रांट ने सीखा पैसा बचाना सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, माइंडसेट का गेम है। लेसन नंबर 4, कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमाउंट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर क्या होता है? ग्रांट ने एक फार्मूला लिखा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल टू एनुअल एक्सपेंस इंटू 25। मतलब अगर तुम्हारा एनुअल एक्सपेंस 6 लाख है तो तुम्हें 1.5 करोड़ चाहिए फुल फ्रीडम के लिए। अगर तुम 12% रिटर्न कमा रहे हो और 6 लाख स्पेंड कर रहे हो तो सिर्फ इंटरेस्ट में तुम्हारा पूरा एक्सपेंस कवर हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम कंपाउंडिंग को समझो और टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहो। लेसन नंबर 5, सेविंग ऑन मेजर एक्सपेंसेस टू इन्वेस्ट मोर। ग्रांट ने रियलाइज किया पैसा कमाना मुश्किल नहीं है पर उसे बचा कर रखना मुश्किल है। उसने अपने मेजर एक्सपेंसेस कट किए, रेंट शेयर किया और सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहा। उसने बोला, मैं अपने पैसे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में नहीं। जो पैसा बचा उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो पैसा कंपाउंडिंग होने लगा। लेसन नंबर 6, मेकिंग मनी विद साइड बिजनेस एंड रियल एस्टेट। ग्रांट ने सोचा एक ही इनकम स्ट्रीम से कब तक जियोगे। उसने अपना साइड हसल स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग और एक छोटी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के साथ। जो रेंट आता था वो पूरा इन्वेस्ट कर देता था इंडेक्स फंड में। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साइड इनकम भी मल्टीप्लाई होने लगी। एक टाइम था जब ग्रांट ने जॉब लॉस के बाद स्ट्रेस में था और अब एक टाइम आया जब उसने पैसा उनके लिए 24/7 काम कर रहा था। यहाँ ग्रांट ने रियलाइज किया अमीर बनने के लिए लक नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंपाउंडिंग का मैजिक सबके लिए सेम है, बस डिफरेंस ये है कोई आज शुरू करता है और कोई कल शुरू करूंगा करके सोचता रहता है। लेसन नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम, द रियल वर्ल्ड रोड मैप। एक टाइम था जब ग्रांट टूट चुका था, जॉब गई थी और बैंक बैलेंस खाली था।
और फ्यूचर दिख नहीं रहा था, पर एक डिसीजन ने सब बदल दिया। उसने डिसाइड किया कि अब पैसा उसके लिए काम करेगा और यही डिसीजन उसको गरीब से फाइनेंशियल फ्री बना दिया। आज ग्रांट के पास करोड़ों रुपए पर कंट्रोल है, उसके पास पीस ऑफ माइंड है और कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने समझा पैसा एक टूल है, लाइफ का सोल्यूशन नहीं। आप सोच के देखो, अगर ग्रांट जैसे एक आम इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें शुरू करने के लिए करोड़ों की सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ 500 रुपए का ऐसे भी काफी है। और एक डिसीजन की आज से पैसा बर्बाद नहीं इन्वेस्ट होगा। वेल्थ डजंट कम फ्रॉम बिग मनी, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल हैबिट्स डन कंसिस्टेंटली। लेसन नंबर 8, द 5 स्टेप फ्रीडम फार्मूला। अगर तुम्हें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हर रुपए को ट्रैक करना सीखो, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहा है सबसे पहले समझो। स्टेप 2, स्टार्ट सेविंग मिनिमम 20% ऑफ इनकम। मतलब आपका सैलरी का मिनिमम 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और उसको ऑटो ट्रांसफर करना शुरू कर दो, ताकि भूल जाए तो भी वो पैसा आपको बैलेंस से, आपका अकाउंट से कट होता रहे। स्टेप 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस सो यू नेवर पैनिक व्हेन जॉब या मार्केट डाउन हो। स्टेप 4, स्टार्ट एसआईपी और इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म सोचो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना चाहिए। स्टेप 5, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, साइड हसल, स्किल्स बिल्डिंग, जैसे तुम्हारा रिस्क काम हो और कंपाउंडिंग स्ट्रांग हो। सिंपल लगता है क्योंकि यही ट्रूथ है। अमीर बनने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। लेसन नंबर 9, द माइंडसेट। थिंक लाइक एन इन्वेस्टर नॉट ए स्पेंडर। देखिए, पैसा बनाना मैथ्स का गेम नहीं, माइंडसेट का गेम है। अमीर लोग पैसे को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं और मिडिल क्लास पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ग्रांट ने अपने लाइफ में एक सिंपल फार्मूला लिखा, डोंट जस्ट अर्न टू स्पेंड, अर्न टू इन्वेस्ट। और तुम्हें भी यही रूल फॉलो करना है। आज से 10 साल बाद का सोचो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें दिखेगा और कहेगा, थैंक यू यार, तूने शुरू कर दिया था जब सब वेट कर रहे थे। हर 100 रुपया जो आज इन्वेस्ट करोगे वो कल तुम्हारे लिए काम करेगा। और एक हर मंथ का एसआईपी, हर छोटी सेविंग एक दिन तुम्हें वो फ्रीडम देगी जिसका सपना आज तुम देख रहे हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दी स्मॉल बिगिनिंग्स। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब तुम शुरू करते हो और रुकते नहीं हो। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो आज वीडियो देख के स्क्रॉल कर लो या आज से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर दो। बस एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो स्टार्ट नाउ और लिखो मैं अपना पैसा मेरे लिए काम करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हाउ टू इन्वेस्ट फर्स्ट 1000 रुपीज।